हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम अड्डा बज। आज मैं आप लोगों को ट्रिगो के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री है। ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत मैं आपको आज बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज आप जान ही रहे हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल हो चुके हैं और टेक्निकल टॉपिक्स के रूप में ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें, तब आपको ट्रिगो के बारे में पूरी बातें समझ में आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं इस वीडियो के बाद भी आपको अगले वीडियो दे सके और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप हमारे ट्रिगो के वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी ट्रिगो की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिगो के बारे में बताता हूँ। ट्रिगो ग्रीक वर्ड ट्राइगोनल और मेट्रॉन से बना है। ट्राइगोनल मीन्स 3 एंगल्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर, अर्थात 3 एंगल्स मेजर। तो आप समझ ही गए होंगे 3 एंगल्स मेजर अर्थात ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के मेजर के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजर की बात आती है तो हम ट्रिगो को याद करते हैं, क्योंकि ट्रिगो ही साइड्स और एंगल में रिलेशन देता है और अज्ञात साइड्स और एंगल को निकालने में हमें मदद करता है। तो ट्रिगो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ते हैं, लेकिन आखिर हम ट्रिगो को डिफाइन कैसे करें, ये भी एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। तो देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि ट्रिगो जो है वो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स में रिलेशन देता है, तो वो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के रूप में जाना जाता है। तो ट्रिगो जो है मैथ्स का एक पार्ट्स है जिसमें हम ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज का स्टडी करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको डिफिनेशन एक दिख रहा होगा का पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो चलिए अब ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो होता है। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स का ट्रायंगल जो है वो साइड्स के अनुसार और 3 टाइप्स का जो ट्रायंगल है वो एंगल्स के अनुसार। परंतु राइट एंगल ट्रायंगल है उसी के साइड्स का नाम दिया गया है, उसी के साइड्स का नाम दिया गया है, जिसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के रूप में जाना जाता है। तो यदि हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकालें तो 6 रेशियो निकलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि देयर आर मेनली 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, जिनका पूरा नाम और शॉर्ट नाम आपको आगे स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, साइन, कॉस, साइन, टेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट, कोटेंजेंट, और उनका जो शॉर्ट नेम है वो देख रहे हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। चलिए अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रिगो से रिलेटेड बहुत ही गलती करते हैं लोग,
कि साइन के साथ जब हम एंगल को लिखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन आप समझ लेते हैं। कितने लोग इसको एडिशन भी समझ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन भी समझ लेते हैं, लेकिन वो है नहीं। आखिर है क्या? तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोस और एंगल्स में जो रिलेशन होता है वो ये देखिए पीरियोडिक फंक्शन का रिलेशन होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि जो साइन है, साइन के साथ जब थीटा का डिफरेंट वैल्यू आएगा, जैसे 0, 30, 45 डिग्री जब आप देते हैं तो उसका डिफरेंट वैल्यू आता है, अर्थात साइन का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको पीरियोडिक फंक्शन बोल देते हैं। उसी तरह से कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक में भी होता है। तो चलिए अब ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोस के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हमें पाइथागोरियन रिलेशंस को जानना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोस में जब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं मालूम होते हैं तो साइड्स को पाइथागोरियन रिलेशंस के जरिए ही हम मालूम करते हैं, तब फिर उसके एंगल को मालूम कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को दिखाया गया है, जिसमें परपेंडिकुलर के लिए सिंबल P बताया है हम, बेस B और हाइपोटेनस H। और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसमें ये तीनों साइड का नाम बता सकते हैं, मैथमेटिशियन लोग ने दिया है, और किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं। तो ये देखिए हाइपोटेनस जो है इसका लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड को जब निकालना है तो निश्चित ही है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, यानी स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम अप करते हैं। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जब भी हमें बड़ा चीज़ को निकालना है तो छोटी चीज़ को जोड़ देंगे तो वो बड़ा निकल आएगा, लेकिन जब छोटा निकालना है तो हमें ये करना होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर में बेस का स्क्वायर, यानी बड़े का स्क्वायर में छोटे का स्क्वायर को माइनस करना होगा। उसी तरह से यदि हमें बेस को निकालना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जब परपेंडिकुलर निकालना है तो वहाँ कर देते हैं कि बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर, और उसका निगेटिव वैल्यू आता है और फिर कंफ्यूज होकर वो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोस में जो फंडामेंटल फार्मूला है। तो फंडामेंटल फार्मूला ये 6 है, क्योंकि 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है तो 6 रेशियो बना, जैसे P और H का रेशियो जब बनाते हैं तो वो साइन बन जाता है, साइन थीटा होता है। B और H का जब रेशियो बनाते हैं तो वो कॉस थीटा बन जाता है। P और B का जब रेशियो बनाते हैं तो टेन थीटा। तो ये देख रहे हैं कि साइन कॉस टेन जो है वो मेन रेशियो, और उसी का जस्ट रेसिप्रोकल आप देख रहे होंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये P के साथ आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर में P है तो यहाँ डिनोमिनेटर में P आ रहा है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल आ रहा है। उसी टाइप से कॉस में आप देखिए कि B नोमिनेटर है तो यहाँ B डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर H है तो यहाँ नोमिनेटर H हो जा रहा है। उसी टाइप से टेन के साथ कॉट का चलता है, यानी हम रेसिप्रोकल रिलेशंस भी इसमें बना सकते हैं। जब हमें ज़रूरत है कि साइन को कॉस के फॉर्म में लिखना है, कॉस को सेक के फॉर्म में लिखना है, टेन को कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो हम रेसिप्रोकल रिलेशन लेंगे, जो आगे आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ये देखिए, ये है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। तो साइन के साथ जब कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप 5 को रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 1/5, यानी 5 × 1/5 1 होता है। उसी टाइप से आप यहाँ भी सोचिए कि साइन के साथ कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो 1 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आप जब कॉसेक में लिखना चाहेंगे तो 1/cosec। सपोज डेट आपको किसी क्वेश्चन में कॉसेक मालूम है, कॉसेक मालूम है 2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आप लिख दीजिए। उसी टाइप से साइन का वैल्यू यदि आपका 4 मालूम है तो कॉसेक का वैल्यू 1/4 लिख दीजिए। देखिए आगे और रेसिप्रोकल रिलेशन टेन और कॉट का है, जैसे साइन और कॉसेक का था, साइन टेन और कॉट का रिलेशन है। यहाँ टी को सी के साथ आप याद रखिए, इजी होगा। यहाँ देखिए टेन जो है 3 लेटर TAN से बना है, उसी टाइप से कॉट भी 3 लेटर C, यानी टी का रेसिप्रोकल आप C याद रखिए तो इजिली याद रह जाएगा।
उसी टाइप से कॉसेक का एस से याद रखिए कि कॉसेक का सेक होता है तो वो 1 हो गया। तो कॉस का यदि लिखना है तो 1 सेक लिखिए, सेक का लिखना है तो 1 कॉस लिखिए। तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन था। तो कितने रेसिप्रोकल रिलेशन हो गए? 3। एक हो गया साइन कॉसेक का, फिर दूसरा हो गया कॉसेक का, फिर हो गया टैन कॉड का। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक यहाँ पे जो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th वाले को तो बार बार आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा गया है क्या। तो ये मेरा बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद यदि आप और भी चाहते हैं कि ट्रिगो का बहुत ही ये ट्रिकी रूप में यदि आपको बताया जाए तो आप मेरा अगले वीडियो का इंतजार करें। और इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब अगले वीडियो को आप देखेंगे। लाइक भी करिए। तो ये देखिए tan थीटा 3/4 है। तो इसमें आप देखते हैं कि फंडामेंटल फार्मूला आप लगाएंगे तो tan = p/b होता है। तो इसमें हमारा h जो है पाइथागोरियन रिलेशन से मालूम हो जाएगा। तो आप h का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, 5 आएगा। तो बाकी ऑल रेशियोज को फंडामेंटल फार्मूला लगा करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए आज ये आपका होमवर्क के रूप में रहा, आप इसको आप बना लीजिए। और यदि आप चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार नए नए वीडियो लाता रहूं और आपके पूरे कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।